नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, जो काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो नहीं कर पाए, वो बेंगलुरु के जज साहब ने करके दिखा दिया। जी हां, खबर के मुताबिक देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है। और ये एफआईआर का मतलब ये है कि जबरन वसूली का, यानी जबरन वसूली। आप जरा सोच के देखिए, किसी भी देश के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जबरन वसूली कर सकती है? वित्त मंत्री यानी कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी इसके लिए होता है। यानी पूरी कैबिनेट जो थी, ये उगाही वाली कैबिनेट थी क्या? और कैबिनेट का मतलब सरकार होता है। जी हां, तो क्या मौजूदा वक्त में ये सरकार 2014 से जो देश के भीतर सरकार चल रही है, 2018 के बाद भारत देश के ऑफिशियली उगाही वाली सरकार बन गई। और जब निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर का आदेश हो गया है, तो क्या ऐसे में वो रास्ता खुल गया है जिसके अगली बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी क्या? हालांकि भ्रष्टाचार का ऐसा रूप इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, उसके ऊपर खुल करके अब तक बातें भी नहीं हुई। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन खुल करके नहीं होती है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा अंग, एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मॉडल जिसमें कई सिर हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जिसमें उगाही भी है, जिसमें ब्लैकमेलिंग भी होती है, जिसमें रिश्वतखोरी भी है। ये तमाम सारे करप्शन का अचूक मॉडल होता है। आज तक करप्शन का शायद ऐसा मॉडल आया नहीं होगा। खैर, इन खबरों के माने तो ये करप्शन का एक ऐसा मॉडल, सुप्रीम कोर्ट के भीतर मामला चलता है, असंवैधानिक करार दे दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को। लेकिन एसआईटी जांच के लिए जब एक्टिविस्ट जाते हैं, एडीआर जाती है, तो एसआईटी जांच को भी खारिज कर दिया जाता है। एसआईटी जांच की मांग को ठुकरा दिया जाता है। एक छोटा सा अदालत, एक छोटा सा कोर्ट, एक छोटा सा मोर्चा, छोटा सा संगठन, उसने और उस छोटा सा एक एक्टिविस्ट, नाम उसका आज बड़ा हो चला है, आदर्श अय्यर, बदल दिया पूरा का पूरा हिसाब किताब मौजूदा सरकार का। वित्त मंत्री के ऊपर एफआईआर होने वाली है बेंगलुरु के भीतर। खबरों की मानो तो क्या इस सरकार के लिए वित्त मंत्री के ऊपर इस मामले में एफआईआर जैसी बातें, जबरन उगाही जैसे मामलों पे मौजूदा सरकार के लिए मुंह काला करने जैसी बात है ये? फिर नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार पहले से इस तरह की पूरी करते हैं, 2014 से लेकर के अब तक अनगिनत ऐसी काम है, या फिर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। 1997 के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के एक जज साहिबा ने जब कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, उस कोड ऑफ कंडक्ट के पहले पैराग्राफ के भीतर यह बात का जिक्र किया गया था, जिससे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिनकी कई बार उसको दोहराया है कि न्याय मात्र देने से काम नहीं होगा, न्याय हुआ है ये दिखना भी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में तो न्यायदान हुआ था, न्याय कहां हुआ उस पर अभी तक? मतलब ये कहे कि वैचारिक पकड़े गए, सजा कहां हुए? उस पर जांच कहां हुई? सजा होनी चाहिए थी, जांच होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक ऐसा परफेक्ट मॉडल इस देश के भीतर था, यह भ्रष्टाचार का वो बड़ा कुनबा था जिसमें भ्रष्टाचार का हर एक चेहरा मिलेगा। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाला मिलेगा, रिश्वत मिलेगा, वह मनी लॉन्ड्रिंग मिलेगा, ठेकेदारी के लिए पैसा मिलेगा, एक्सटॉर्शन मनी मिलेगा, एजेंसियों का डर दिखा करके पैसा उगाई मिलेगा, वहां पर इलीगल कामों के लिए, लॉटरी जैसे कामों के लिए पैसा लिया मिलेगा। वहां पर इतना सारा घिनौना कार्य है ना, मतलब जो आज बहुत बड़ी खबर फैल रही है। बहुत सारे लोग इस बात से काफी घबराते हैं कि कई सारी दवाइयां, कई सारी सबस्टैंडर्ड पाई गई है, जिसके भीतर डायबिटीज, बीपीज और जीवन भरसक दवाई भी होती। 40-50 से अधिक दवाइयां, सबको लेकर के लोग हैरान हैं। ऐसे दवाइयों के सैंपल फिल होने के बावजूद भी उस इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने देना। इतना मानवता को मात देने वाला काम भी यही सरकार ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बना करके ना समझ गरीब किसानों को भी इसमें उलझाया गया, फंसाया गया। ये वो खेल होता है साहब जिसका पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया, गैर कानूनी है, ये तो बता दिया गया।
लेकिन इसको सजा कब मिलेगी, इस पर जांच कब होगी? एक कर्नाटक के भीतर की घटना है, आपको ध्यान होगा, जिन्होंने छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है जन अधिकार संघर्ष परिषद करके, आदर्श अय्यर, उसने आखिर किया, विशेष न्यायालय एक बेंगलुरु का, उसके भीतर पूरा बातें सुनने के बाद उसको तुरंत उससे कहा कि तीर्थनगर थाने के भीतर एफआईआर दर्ज हो। खबरें के मुताबिक माने तो 10 तारीख की अगली हियरिंग होंगी। हो सकता है कि वो कर्नाटक के भीतर वहां विपक्ष की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी वाले अब अंधभक्ति वाला शुरू हो जाएगा, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, सियासी खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र के तरीके से जवाब देने वाली बात। फिर उस तरीके से उच्च न्यायालय के भीतर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, ये बात तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी तो सुलग चुकी है। और ये ऐसा होना भी चाहिए, हर प्रदेश के भीतर होना चाहिए, हर भ्रष्टाचार के मामले में होने चाहिए। क्या क्या व्यभिचार, क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ आप सबके सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे देखते हैं आप? इसके भीतर आप देखिएगा जो पैसा बटा वो सबसे ज्यादा पैसा है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इतना ज्यादा, पूरे पैसे का जो परसेंटेज अगर देखिएगा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला करीब 70 से 80%। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की खासियत तो आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड और न जाने कितने भ्रष्टाचार के भीतर भी मौजूदा सरकार व्यभिचार करती है, इस बात से पता चल जाता है। ये एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे, तो खरीदने वाले व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति एसबीआई से, मतलब आप भी जाते हैं, अगर एटीएम लेते हैं पैसे चार्ज करने होते हैं, चेक लेते हैं चार्ज देने, आप पैसा ट्रांसफर करते हैं अकाउंट से, आपको उसको कुछ परसेंटेज कर जाता है। हर चीज के लिए सेवा निःशुल्क है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वालों के लिए कुछ सेवा निःशुल्क नहीं। आप पैसे दे दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि उनके आकाओं को पैसा जा रहा था। इलेक्ट्रल बॉन्ड छापने के, उसके अकाउंट रखने के, उसके रख रखाव, उसका पूरा जो सर्विस चार्ज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एसबीआई ने व्यय करवाया। मेरा टैक्स पेयर, मेरा पैसा, आपका पैसा, इन तमाम देश की आम जनता की पैसा इस भ्रष्टाचारी व्यभिचारियों के भेड़ चढ़ने वाले इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए हमारा पैसा क्यों जाए, टैक्स पेयर का पैसा उसमें क्यों जाए? आप बैंक का फॉर्म भरते हैं तो बैंक फॉर्म का पैसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। एटीएम फॉर्म भरते हैं पैसा लगता है? नहीं लगता है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं तो पैसा दीजिए, लीजिए। करोड़ों अरबों रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड जो व्यक्ति ले रहा था, तो उसका पूरा खर्चा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जितना खर्चा आता है वही भरे उसका। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के भीतर का खेल पूरा भारतीय जनता पार्टी के भीतर जम करके लूट मचाया देश के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जितने भी खर्चा को व्यय करता था, आगे कई ऐसे भी और मामले हैं, यदि आपको बताएं कि बहुत सारे घाटे में चल रही कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग इसको समझिएगा। इसमें कई ऐसी कंपनियां होती है, करीब 33 कंपनी, जहां पर कह सकते हैं माइनस में ग्रोथ रेट है, निगेटिव में ग्रोथ रेट होता है। 1 लाख करोड़ रुपए की इस 33 कंपनियों की राशि पूरे, जिनके कहते हैं ना कुल घाटा 1 लाख करोड़ का से अधिक का होता है। और इन सभी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को, यानी इस पूरे कंपनी 33 कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टी को 572 करोड़ 60 लाख रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे दिया। इस सारे तमाम कंपनियों का, जिस कंपनियों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा होता है, माइनस में ग्रोथ रेट होता है, उसने 572 करोड़ 60 लाख का चंदा दे देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें 534 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलता है चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। ये मनी लॉन्ड्रिंग ने तो क्या है, कंपनी कहती है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा है, दिवाली हो रही कंपनी, वो पैसा किसी को देते हैं। ये एग्जाम्पल है। खैर कहीं पे तो ऐसा भी है, इसके पूरे डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अभी एक बात और आप देख लीजिए, कई सारे, खैर